चलो बच्चों स्टार्ट करें क्या हम लोग। ध्यान देना बेटा सभी ने। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वन ऑफ द मोस्ट, सॉरी मोस्ट नहीं, एवरेज इंपॉर्टेंट। आ सकता है एग्जाम में, 2-3 एग्जाम में एक बार रिटायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता ही है। बट इसकी खास बात बता देता हूँ, एडमिशन के समय जो जो चीजें की थी वो सारी चीजें करना है, थोड़ा सा अपोजिट वे में, नया कुछ नहीं है। चलो मुझे वन बाय वन बताओ। रिटायरमेंट टॉपिक हाथ लगाने के पहले आपके कॉमन सेंस को अप्लाई करके मुझे बताना कि क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर आ रहा है कि जा रहा है? आते समय वो क्या लेके आता है? कैपिटल। और क्या लाता है? गुडविल। जाते समय क्या लेके जाएगा? कैपिटल। और क्या लेके जाएगा? गुडविल। आते समय हमने गुडविल लिया था ना, तो जाते समय गुडविल देंगे। आते समय कैपिटल लिया था ना, तो जाते समय कैपिटल देंगे। रिटायरमेंट और डेथ की 90% प्रोविजन सेम है। दोनों केस में पार्टनर जा रहे हैं, एक केस में छोड़ के जा रहा है, एक केस में दुनिया छोड़ के जा रहा है। यस और नो? ध्यान से सुनना अभी। यो, अरे वो सर थे आनंद सर, अपने आईसीआई वाले। आनंद नहीं, क्या नाम है? नहीं नहीं, आनंद सर ही है ना? नहीं नहीं, आईसीआई वाले वो जो थे अभी आए। शर्ट पे तो लोगो था ना आईसीआई का। चलो आ जाओ। चलो अभी ध्यान देना बेटा। सो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल। हाँ, बोली सर क्या सेवा करूं? मेरे को? मुझे मिलने आए? मुझ गरीब को कौन मिलने आए? बुलाओ अंदर, बच्चे देखना चाहते हो उसको। Who's that? लड़का है लड़की है? लड़के। अच्छा, हा हा, समजा समजा बेटा. बाळा आला आला, लक्षातच आलं, एकदम आलं. तू इथंच आहे का सध्या आता? किती वेळ आहे इथं? मी आहे, इथंच आहे. मला एक अर्धा पाऊण तास तरी लागणार आहे. चालेल ना? बस लागलं तर क्लासमध्येच, नाही तर ऑफिसमध्ये बस. चालेल? ओके थांब, हा येतो मी. मराठीत बोलू का मी? कैसे बोलता, मत बोलो बोले. सो ध्यान दो सब लोग. मराठीत बोलू, पण पार्टनर भागीदार. पार्टनर यानी भागीदार. एडमिशन. ओके, डन. सुनो मेरी बात. तो रिटायरमेंट के समय मैं सीखता हूँ ना, मैं एक दिन मराठी में पूरा तुमको, मतलब पूरी बात ही मराठी में करूंगा. लेक्चर लेक्चर छोड़ के पूरा, है ना? लेक्चर मराठी में सबको समझ में नहीं आएगा ना? ये इस कैमरे के अंदर में जो बच्चा बैठा है उसको मराठी नहीं समझ में आती. ठीक आहे, मग काय करावं लागते ऐका सगळे. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मध्ये पार्टनर जातो आणि जाणाऱ्या पार्टनरला आपल्याला गुडविल आणि कॅपिटल द्यावे लागेल, कारण येताना त्यांनी गुडविल आणि कॅपिटल घेऊन आणले होते, तर जाताना द्यावे लागेल. मेरे ख्याल से 1.5 साल लग जाएगा बैच खत्म होते होते. हिंदी ठीक है. चलो ध्यान देना. सो रिटायरमेंट के समय क्या क्या चीजें होने वाली है? सबसे पहला ट्रांजेक्शन, सबसे पहला ट्रांजेक्शन गुडविल देना है, कैपिटल देना है. बरोबर है? जब नया पार्टनर फर्म में आ रहा था तब हमने रिवैल्यू किया था क्या? अरे एडमिशन के पहले उसे बाहर रोक के रखा था, उसको बोला था बाहर ही रोक, और तेरे आने के पहले हम लोग रिवैल्यू करते हैं सारी एसेट्स लायबिलिटी को. तो सेम रिटायरमेंट के समय भी वो पार्टनर बोलेगा क्या, जब मैं आ रहा था तब तो बड़ा आपने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आपस में बांटा, अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, चलो फिर से रिवैल्यूएशन करो. सो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटी अभी भी होगा. जब वो आ रहा था तब एग्जिस्टिंग रिजर्व सरप्लस एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने लिया था ना. अब जाते समय भी ये बोलेगा मैं एग्जिस्टिंग पार्टनर हूं, जाने के पहले का पार्टनर तो मैं हूं ना, तो चलो मुझे फिर से रिजर्व सरप्लस दो.
मतलब सारी एडजस्टमेंट जो एडमिशन के समय की थी वो एज इट इज रिटायरमेंट के समय भी रिवर्स वे में होने वाली है। कुछ बात समझ में आ रही? पक्की बात। इसीलिए एडमिशन के समय, इंट्रोडक्शन के समय गुडविल में सबसे ज्यादा टाइम जाता है कॉन्सेप्ट समझाने में, और एक बार वो समझ में आ गया तो उसके बाद में रिटायरमेंट और डेथ में आप लोगों को डायरेक्ट क्या करना है? प्रैक्टिस। सर इसके अंदर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? प्रैक्टिकल, जैसे आपके मॉड्यूल में दी है ठीक उसी प्रकार से। एडजस्टमेंट्स रहेगी क्या? जी हाँ, एडजस्टमेंट रहेगी। 4 4 5 5 एडजस्टमेंट आती है एक क्वेश्चन में। देखो एक बार ध्यान से सुनना, लिखो बेटा। इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस, लिखो ऐसा, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस in the case of retirement of partner। बरोबर है? लिखो। सबसे पहला काम, बोलो बेटा। कैलकुलेट the amount due to the retiring partner। रिटायरिंग पार्टनर, जाने वाले पार्टनर को कितना अमाउंट देना है वो कैलकुलेट करो। जाने वाला पार्टनर अमाउंट लेके जाएगा ना, तो उसको कितना अमाउंट देना है ये कैलकुलेट करना होगा। कितना अमाउंट देना है ये कैलकुलेट करना होगा। राइट? लिख रहे हैं सब लोग? चलो देखो कैसे निकालेंगे बेटा। सबसे पहला काम क्या क्या देंगे जाने वाले पार्टनर को? कैपिटल। और क्या देंगे? गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। सारा गुडविल देंगे या सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर आ रहा है उतने देंगे? सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर, सारा गुडविल नहीं देना है। सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से में जितना गुडविल आ रहा है बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। हाँ उसके बाद, हाँ वो भी करते, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। और क्या देंगे? एग्जिस्टिंग रिजर्व्स, सरप्लस, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट और लॉस। इन सब की टोटल मुझे किसे देना होगा? उस जाने वाले पार्टनर को। यस और नो? वो जाने वाला पार्टनर डिमांड करेगा ना, भैया मुझे मेरा कैपिटल दे दो, गुडविल दे दो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस दे दो, रिजर्व सरप्लस दे दो। क्लियर? ये सब की टोटल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू क्या आएगा? अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस रिटायरमेंट में भी आएगा। कब आएगा? जब उसकी रिटायरमेंट की जो डेट है वो बैलेंस शीट डेट के अलावा कोई दूसरी डेट रहेगी, है ना? चलो क्लियर? बड़े आगे। तो इतनी कुछ चीजें हम लोगों को देना है रिटायरिंग पार्टनर को। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। अगर कॉन्सेप्चुअली आप जाते हो तो ध्यान से सुनना। जबरदस्ती पार्टनरशिप को बदनाम कर रखा है कि टॉपिक डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। एडमिशन के वक्त हम लोग कौन से रेशो में गुडविल लिए थे बेटा? सैक्रिफाइस रेशो में। रिटायरमेंट के वक्त जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, मुन्ना, रिटायरमेंट के वक्त जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उस जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कौन रखेगा बेटा? रिमेनिंग पार्टनर। तो जो कोई भी रिमेनिंग पार्टनर उस जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर रखने वाला है उस पार्टनर को हम लोग क्या बोलेंगे? गेनिंग पार्टनर। रुको, एडमिशन के वक्त नया पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को तकलीफ होती है। जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट पहले दोनों पार्टनर को मिल रहा था, अब नए पार्टनर के बाद इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, आपस में बांटना होगा ना, तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? सैक्रिफाइस।
रिटायरमेंट के समय उल्टा होगा, क्या होगा, गेन। कोई एक पार्टनर छोड़ के चला गया तो अब वो बचा हुआ प्रॉफिट दो लोग ही एंजॉय करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अभी आपके घर पे एक कमरा है, आप और आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन वो कमरे को शेयर कर रहे हैं। जब आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन हायर स्टडीज के लिए कहीं चला जाएगा दूसरे सिटी में, तो उस कमरे पे किसका राज है, आपका। उस समय गेनिंग पार्टनर कौन है, आप। लेकिन जाते समय आपसे काम करवा के लेगा, जब भी वो इधर आएगा बोलेगा उस समय कमरा मैं यूज करूंगा, मेरे को चाय बना के दे, ये करके दे। समझ में आ रहा है क्या? तो गेनिंग पार्टनर को हमें क्या देना है जाते समय, गुडविल। गेनिंग पार्टनर को क्या देंगे, गुडविल। रीजन, एडमिशन के वक्त गुडविल लिया था सैक्रिफाइस रेशो में, रिटायरमेंट के वक्त गुडविल देंगे गेनिंग रेशो में। जाने वाला पार्टनर क्या बोलेगा कि भैया मेरा प्रॉफिट शेयर तुम दोनों में से कौन शेयर कर रहा है, अच्छा दोनों, चलो लाओ दोनों भी मुझे गुडविल दो। जाने वाला पार्टनर बोलेगा मैं छोड़ के जा रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट शेयर कौन एंजॉय कर रहा है, सिर्फ ए, तू एंजॉय कर रहा है, तो सिर्फ ए से गुडविल लूंगा। एडमिशन के वक्त सैक्रिफाइसिंग रेशो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल मिलता है। रिटायरमेंट के वक्त जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका जो कुछ भी प्रॉफिट शेयर था फर्म में, अब वो प्रॉफिट शेयर कौन एंजॉय करेगा, रिमेनिंग 2 पार्टनर्स या रिमेनिंग 3 पार्टनर्स, यस और नो। तो जो कोई भी पार्टनर जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर एंजॉय करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशो में रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देते हैं। एडमिशन के वक्त गुडविल मिलता था, रिटायरमेंट के वक्त गुडविल देना है। एडमिशन के वक्त गुडविल मिलता था सैक्रिफाइस रेशो में, रिटायरमेंट के वक्त गुडविल देना है गेनिंग रेशो में। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। देखो गेनिंग रेशो कैसे निकालते, वन बाय वन एक एक चीजें देखते। कुछ सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। व्हेन नथिंग इज गिवन, छोड़ दो नहीं, केस नहीं पढ़ते। आलोक, भास्कर एंड चेतन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। न्यू रेशो निकालने बोला है, 3:1। आलोक, भास्कर, चेतन। कौन रिटायर हुआ है बेटा, आलोक। बस और कुछ भी नहीं बोला, इतना ही बोला है, आलोक रिटायर हुआ है। बाकी कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है। आलोक रिटायर हो गया तो नए पार्टनर का शेयर क्या रहेगा, 2:1। भास्कर रिटायर हुआ है तो नए पार्टनर का, चेतन रिटायर हुआ है, सिंपल था, यहाँ पे कुछ बोला नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, अर्णव, बंटा, चुनमुन are the partners sharing in the ratio, profit sharing in the ratio 3:1. Arnav retires and his share is taken over by remaining partner as बंटा ने लिया 2/6, चुनमुन ने लिया 1/6, और आपको दोनों केस में न्यू रेशो निकालने बोला है। ध्यान से सुनना, पहले ओल्ड रेशो लिखो, इनको गोली मारो, ये कुछ अजीब ही करते। अपना वही तरीका, 3 A B C, 3 2 1, 3 2 5 और 1 6, 6 6 6। बोलो कौन रिटायर हो रहा है बेटा, अर्णव यानी कौन यहाँ पे, बोलो बेटा 3/6 है क्या, और अर्णव का शेयर किसने लिया, बंता और चुनमुन ने, 2/6 और 1/6 क्या। सो बंता ने 2/6 ले लिया तो बंटा का शेयर बढ़ गया, अरे यस और नो। चुनमुन ने कितना लिया, यकीन नहीं आता है तो चेक कर लो, 2/6 और 1/6 यानी इसका इतना ही शेयर था क्या। जाने वाला पार्टनर उसका प्रॉफिट शेयर दोनों को थोड़ा थोड़ा बांट के जा रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों को गेन हुआ। बताओ न्यू में इसका आएगा क्या, नो, ये तो है नहीं ना, ये तो चला गया। पहले इसको मिलता था 2/6 और मिला 2/6, 4/6। पहले इसको मिलता था 1/6 और कितना हो गया 2/6। सो देयरफॉर 2:1 आया क्या, ये क्या है बेटा, न्यू रेशो। चलो एक सेकंड में जवाब दो, गेनिंग रेशो कितना है, 2:1। देखो 2:1, न्यू रेशो भी 2:1। जरूर नहीं कि हर बार न्यू और गेन सेम रहेगा, आपने नॉर्मली कैलकुलेट करना है, सिंपल है। उसके बाद दीपू, ताशा एंड हनी आर द पार्टनर्स, 3:1 रेशो था उनका। त्रिशा रिटायर, ताशा था और यहाँ पे क्या लिखा है, ताशा। ताशा रिटायर्स एंड हिज शेयर वाज acquired by दीपू एंड हनी इन द रेशो 2:1। ताशा का शेयर कितना था, दीपू, ताशा, हनी, बीच वाला है ना। सो 3:1 यानी 6 क्या,
बोलो ये 2/6 इन दोनों ने ले लिया, किस रेशो में लिया बताओ तो? 2/6 को 2:1 में बाइफरकेट करो, 3 2/6 इंटू 2/3, 2/6 इंटू 1/3, 4/18, 2 बाय राइट 4/18, 2/18। चलो दे दो इसको 4/18, गेन हुआ है ना। और इसको कितना दे दो 2/18। ये क्या था ओल्ड रेशो, न्यू बताओ, डुम डुम सेम करो। 3 3 3 3, बोलो पहले मिलता था 9 और उसमें और कितना मिला 4, कितना हो गया? और अभी 5/18, 13:5। कुछ था रे इसमें, सिंपल है, कुछ नहीं, अंग्रेजी में जो लिखा था उसी को मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। इन्होंने क्या बोला, वापस सुनना बेटा जो बच्चों को समझा नहीं। ताशा का जो शेयर है वो 2:1 के रेशो में दे दो डी और एच को। मैंने ताशा के शेयर को 2:1 में बाइफरकेट कर दिया, 2/6 को 2:1 में बाइफरकेट किया, 2/6, 2/6 इंटू 2/3 इंटू 1/3। सो 2/6 को मैंने 2:1 के रेशो में बाइफरकेट किया। ये बाइफरकेट करना आया क्या सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिसको बाइफरकेट करना नहीं समझा? कोई ऐसा बच्चा बेटा? 2/6 को 2:1 में बांटा तो 2:1 यानी 2/3 और 1/3, दो और एक की टोटल कितनी होती है 3। सो डिनोमिनेटर में लिख दिया 3 3। सो 2/3 1/3। फिर 2/6 को एक बार 2/3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2/6 को एक बार 1/3 से मल्टीप्लाई किया, बरोबर। सर पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया था? क्योंकि वहां पे ऐसा लिखा ही नहीं था। इस वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रिमेनिंग पार्टनर इन द रेशो 2:1 में लेके जा रहे हैं, यानी जो पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं ना उसका शेयर इन दोनों ने आपस में बांट लिया। कौन से रेशो में? 2:1 के रेशो में। क्लियर? चलो आगे। सो ये आया बेटा आपका न्यू रेशो 13:5। क्लियर है क्या? किसी को नहीं समझा होगा तो प्लीज पूछो, दूसरे तरीके से भी और पढ़ सकते हैं बेटा। एनीबॉडी क्लियर? सब लोग पीछे? गेनिंग रेशो निकालते नहीं आए तो बेटा आप गुडविल बांट नहीं पाओगे। सभी को क्लियर हुआ? समझ में आया बेटा सभी को? चलो आगे। अपने मॉड्यूल में कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन दे के रखे इन्होंने गेनिंग रेशो के लिए, बट बच्चे मॉड्यूल ही नहीं देखते काफी बार। ABC are the partners sharing profit and loss in the ratio 1/2, 3/10 and 1/5। कौन से रेशो में प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे बेटा? 1/2, 3/10 एंड 1/5। बी रिटायर, बी मतलब कौन सा है? 3/10, दूसरे नंबर वाला। एंड ए एंड सी डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशो 3:2। अरे न्यू रेशो दे दिया इस बार तो, ओल्ड रेशो भी दिया है और न्यू रेशो भी दे दिया है, तो पूछना क्या चाहते लोग? अच्छा गेनिंग रेशो पूछा है, बोलो ओल्ड रेशो क्या था? 3 1/2, 3/10, 1/5, 1/2, 3/10, 1/5, यही है ना? न्यू रेशो क्या है? न्यू रेशो बी गया ना, बी थोड़ी है न्यू में। डिनोमिनेटर सेम करो, 10 10 कर दूं क्या? जो नीचे किया वो ऊपर। बोलो पहले कितना मिलता था 5, नए में कितना हो गया 6। 1/10 का फायदा, पहले मिलता था 2, नए में हो गया 4, 2/10 का फायदा। सो इतना क्या हुआ? गेन। देयरफॉर गेनिंग रेशो 1:2। कुछ था इसमें? अरे समझ में आया क्या सानिका? तेरे को समझा बेटा? कसम से समझा? कसम से? पक्का?
ये आप बगैर देखे करते हो क्या रे मेरे साथ साथ में, कि घर पे करते हो कि कभी नहीं करते? कर लेते? पक्का करते क्या सब लोग? कुछ लोग यहाँ ही करते होंगे, कुछ लोग घर पे करते होंगे। ऐसा कोई है जो कभी नहीं करता? सर नहीं भी करता होगा तो कोई हाथ क्यों खड़ा करेगा? करते हो क्या सब लोग? साथ साथ में तो लिख लिया करो एटलीस्ट। मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिख ही सकते हो ना। अरे ये सिंपल है एकदम। आप लोग मेरे साथ साथ लिखो। नोटबुक में लिख लो, वो बुक में लिख लो, मॉड्यूल में जहां जगह है बाजू में वहीं लिख लो। बट आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करो, तो आपको समझ में आएगा गलती क्या हो रही है आपकी। करते हो क्या साथ साथ में सब लोग? देखता मैं, अब रुको बुक चेक करता आज। WABC are the partners 1 3 1 by 3 1 by 6 1 by 3 1 by 6. B retires and WAC decides to share future profit and loss equally. कौन रिटायर हो रहा है बेटा? बी। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था इनका? 1/3 1/6 1/3 1/6। WABC। बी चला गया और फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इक्वल है क्या? ये था ओल्ड, ये है न्यू। 1 1 1 तीनों की टोटल क्या आई? 3 3 3। चलो बताओ गेन रेशो। पहले भी 1/3 अभी भी 1/3 0। पहले मिलता था 1/6 अभी 1/3। अरे यार डिनोमिनेटर सेम करना होगा। टू 2। पहले मिलता था 1/6 अभी मिल रहा है 2/6। गेन गेन। पहले मिलता था 1/6 अभी मिल रहा है 1/3। डिनोमिनेटर सेम कर लिया। 2 × 1 2 1/6 से 2/6 1/6 का गेन। सो गेनिंग रेशो 0:1:1। ये किस किस का बेटा? WAC। सिंपल है, चले आगे। ABC आर द पार्टनर्स। प्रॉफिट और लॉस किस रेशो में शेयर कर रहे हैं? 25 15 और 9। B retires and it is decided that the profit sharing ratio between AC will be same as existing between the BC। पहले जो BC के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग का रिलेशन था वो ही रिलेशन न्यू में रहेगा। और रिटायर कौन हो रहा है बेटा? यहाँ पे देखो तो, रिटायर कौन हो रहा है? बोलो बोलो। बी रिटायर हो रहा है। चलो लिखो फटाफट से, करो सॉल्व। ABC। और यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है? बी। बी का प्रॉफिट शेयर कितना है? 15/25 15 40 49 है क्या? बी का प्रॉफिट शेयर है 15/49। और पहले ए और सी के बीच में जो था, अच्छा पहले बी और सी के बीच में जो था वो देखो तो बेटा कितना था? 15:9। इन्होंने बोला है ना ए बी और सी, इसमें से बी चला गया, बरोबर है। पहले इनका रेशो क्या था? 25 15 9। पहले जो बी और सी के बीच में जो रिलेशन था वो अब ए और सी के बीच में है। वन मोर टाइम। पहले जो बी और सी के बीच में रिलेशन था वो अब ए और सी के बीच में है। बी और सी के बीच का रिलेशन क्या था बेटा बताओ तो? 15:9। कहाँ लिखूं मैं? बी सी के बीच का रिलेशन था 15:9। सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? नहीं किया तो भी चलेगा। सर सिंप्लीफाई कैसे करना? दोनों भी नंबर को कोई ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस 3। 5 नहीं कर सकते, 3 3। 3 5 जा 15 3 3 जा 9। सो ये था पहले बी सी का रिलेशन। ये किसका रहेगा अब? ए और सी का। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रश्न में लिखा हुआ है। सो आप लोगों को ओल्ड रेशो मिल गया क्या? 25 15 9 49 49 49। न्यू भी मिल गया। न्यू अभी तो निकाला आपने 5 3,
जो पहले बीसी का था वो एसी के बीच में। खेल खत्म। चलो बताओ, पहले ए को कितना मिलता था 25/49, अब मिल रहा है 5/8। डिनोमीटर सेम करूँ क्या? कैसे सेम कर सकते बताओ? 49 इंटू 8, इसको करो मल्टीप्लाई 49 से, यहाँ पे हम्म, यहाँ पे कितना है बेटा 200/392, और अभी कितना मिल रहा है 49 इंटू 5, करो तो 245 अभी ज्यादा मिल रहा है क्या? कितना ज्यादा मिला? 45/392। यहाँ तो कुछ नहीं। पहले कितना मिल रहा था 72, अभी कितना मिल रहा है 49 इंटू 3 147। 72 से 147 हो गया, कितना हो गया? खेल खत्म। सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या और कि रहने दो? 15×3=45 और 15×5=75, 3:5। सिंपल। चलो आगे। डन। स्क्रॉल करूँ क्या सब लोग साथ में? पक्का? केस 4, A, B, C are the partners sharing profit loss in the ratio 491929. B retire and surrender 1/9 of his share in favor of A and remaining in favor of C. कौन कौन है बेटा तीन पार्टनर बताओ? 4/9, 1/3, 2/9। कौन गया? B। B चला गया। B ने उसका शेयर 1/3 किस किस को दिया? A और C को। A को कितना दिया? B सरेंडर 1/9 ऑफ, भाई साहब 1/9 ऑफ हिज शेयर। तो उसके शेयर का 1/9 निकालो पहले, कितना आएगा 1/9 उसके शेयर का? 1/3 इंटू 1/9, 1/27 किसको दिया? एक एप्पल का आधा एप्पल कैसे निकालते? आप एक को आधे से मल्टीप्लाई करते। तो वैसे किसी भी चीज का 1/9 कैसे निकालेंगे? उस चीज को 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, बरोबर है क्या? ए ने, सॉरी, बी ने उसके शेयर का 1/9, तो बी का शेयर पहले लिखो, ये है बी का शेयर, और बी के शेयर को 1/9 से मल्टीप्लाई करो तो निकलेगा बी के शेयर का 1/9, कितना आया 1/27, राइट? और वैसे बचा हुआ कितना है बेटा बताओ, बोलो ना। 1/27 हो गया ना, 1/3 था पहले। कैसे निकालेंगे बचा हुआ? डिनोमिनेटर सेम कर लो, करके वैसे भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली देख लो। डिनोमिनेटर कैसे सेम कर लूँ? 9 कर लूँ, 9 9, 9 में से 1 चले गए, 8/27। ये लो तो चेक करो तो आ रहा है क्या? 9 आ रहा है ना, 9×3=27 एक, और यहाँ पे कितना है 1, 8/27। कुछ था इसमें जो बच्चों को नहीं समझा, देखो जरा। 1/3 का 1/9 मैंने उसको दे दिया, 1/3 का 1/9, 1/3 का 1/9 ये आता है 1/27, 1/27 दे दिया ए को। बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे बेटा? ध्यान से सुनना। 1/3 में से 1/27 चला गया, बोलो कितना बचा? 9 9, 8/27। ये किसको दिया? सी को, बरोबर ना? प्लीज ये किसी को नहीं समझा तो वापस पूछो एक बार। चलो आगे। खेल खत्म। ए को मिला 1/27, सी को मिला 8/27। बताओ न्यू रेशो, डिनोमिनेटर सेम करूँ क्या?
12 और अभी एक मिला 13। बचा हुआ आना चाहिए ना, 27 में से 13 का, तो बचा हुआ 14 ही आना चाहिए। आ रहा है क्या? 27 में से 13 कौन ले रहा है? ए। तो 27 में से 14 कौन लेगा? सी। चलो कैसे भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट समस्या आपत्ति है? एनीबॉडी प्लीज? डन? पक्का? इजी है। इन्होंने बोला था बी अपने शेयर का 1/9, 1/9 ऑफ हिज शेयर। तो पहले बी के शेयर का 1/9 निकालना होगा। सर ये थोड़ा सा ए बी सी, कितना शेयर था पहले का बताओ? 4/1, 4/9, 1/3, 2/9। बी सरेंडर टू सी, टू ए एंड बैलेंस टू सी। चलो करके बताओ तो, बगैर देखे करो, करो करो सॉल्व करो। देख कितने बच्चों का सही आता है। एक्स्ट्रा एग्जांपल बोल के लिखो, क्वेश्चन लिखना वहां पे। सब लोग थे, सामने ही खाया रखा हुआ था। कहाँ थी रे कल ये? फोटो में थी कि नहीं? फोटो में थी ना कल? आ जा रही? हाँ हाँ बेटा, क्या बोला? ये देखो क्या बोल रहा है ये, क्वेश्चन बदल के दो, वही है भाई, बदल के दिया है मैंने क्वेश्चन। तुम ध्यान ही नहीं दोगे, अंडर एस्टिमेट करते रहते तो। अरे कैसा आदमी है रे? मैं बोल रहा हूँ बदल के दिया है, श्री बोल रहा है सर क्वेश्चन बदल के दो ना, हम क्या पागल है क्या? अरे बदल के दिया है, वहां पे लिखा था ऑफ, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम। तू मराठी मीडियम से था इंग्लिश मीडियम से था ये बता पहले। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी जब भी तुम बोलते तो बोलने के पहले सोच के बोलो, टेस्ट करो क्या बोल रहे हैं। हाँ बोल बेटा। फर्क है दोनों में बहुत, दिन और रात का। मुझे एक बात बता, वहां पे लिखा था 1/9 ऑफ बीज शेयर, यहाँ पे लिखा है 1/9 फ्रॉम बीज शेयर। श्री अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा। डायरेक्ट ब्लेम करता है यार मेरे को, ऐसे बच्चे मैंने कभी देखे ही नहीं। बोल बचा हुआ कितना है? नहीं है ना, अब जो भी देख क्वेश्चन बदल के दिया ना मैंने, हर बार सेम नहीं आएगा। लो बताओ, 1/9 माइनस करो, 1/3 से 1/9 माइनस करो, डिनोमीटर सेम करो तो बेटा 3, 3 बराबर है। 3/9 से 1/9 चला गया, कितना बचा? 2/9, 2/9 गेन। वन बाय नाइन बरोबर है क्या? 1/3 में से 1/9 किसको दिया? 2a।
देयरफॉर 2C और यहाँ पे 4/9। कहाँ आ रहा है रे आंसर सेम? आंसर भी सेम नहीं है ना, अलग आ रहा है ना बेटा। यार तुम ऐसे ही करते मेरे साथ, श्री मैं नहीं खेल रहा है तेरे साथ, हरदम मेरे को चिढ़ाते रहता है खाली बैठे बैठे। डन। वापस बताता हूँ, पहले लिख लो, मैं वापस बताता हूँ। चलो देखो बेटा, ध्यान देना, ये लिखा सभी ने? किसी का बाकी बेटा लिखने का? प्लीज बोलो मुझे। बेटा देखो यहाँ पे क्या बोला था, बी रिटायर्स एंड सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर। तो बी के शेयर का पहले 1/9 हमें निकालना पड़ा, 1/3 का 1/9, बी के शेयर का 1/9, 1/9 ऑफ 1/9 ऑफ हिज शेयर, 1/9 ऑफ बीज शेयर, 1/9 ऑफ बी का शेयर, 1/9 ऑफ बी शेयर। समझ में आया क्या? लेकिन यहां पे क्या बोला है, 1/9 फ्रॉम बीज शेयर। डायरेक्ट रेडीमेड आंसर दिया है, 1/9 ही दे दिया उसने। 1/9 बी के शेयर का निकालना नहीं है, 1/9 फ्रॉम हिज शेयर टू ए एंड बैलेंस टू सी। अब चलो बताओ तो मुझे, बी छोड़ के गया, बी का शेयर कितना था 1/3, 1/3 से डायरेक्ट कितना दे दिया 1/9, खत्म। पहले वाले केस में बी के शेयर का 1/9 अलग निकालना पड़ता था, यहाँ बी के शेयर से 1/9 डायरेक्टली दे दिया। कुछ बात समझ में आई? अगर ऐसा लिखा रहता, बी ने उसके शेयर का 1/9 दिया, तो बी का शेयर 1/3 इंटू 1/9, ये क्या है 1/9 ऑफ बीज शेयर, और ये क्या है बेटा 1/9 फ्रॉम बीज शेयर। डिनोमिनेटर सेम करो, बोलो कितना बचा? ये किसको मिलेगा? सी को। यहाँ पे 1/3 पहले बॉडमस कंचे बागू बेवा, ये सॉल्व करो, 1 इंटू 1 1, 9 त्रिक 27, 1/3 से 1/27 माइनस करना है, डिनोमिनेटर सेम करूँ क्या? 9 में से 1 गया, 8/27, ये किसको मिलेगा? सी को। ये बात समझ में आई क्या श्री, तेरू समझा रे बेटा? सबसे पहले तू नॉर्मल हो, लंबी सांस ले, सुन मैं जो बोल रहा हूं। ये किसका शेयर है? बी का। कितना है बेटा? 100, बरोबर। यहां पे लिखा है बी सरेंडर, सौ नहीं, तुझे समझाने के लिए मैं यहां पे लिखता हूं 200। बी सरेंडर 50% ऑफ हिज शेयर। बोल कितना सरेंडर किया तूने? पहले तू निकालेगा ना 50% ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर कितना था 200, उसका 50% ऑफ बीज शेयर कितना आया 100, तो इसने कितना सरेंडर किया 100, बरोबर है क्या? आगे लिखा है
बी सरेंडर, दूसरी केस 50 फ्रॉम हिज शेयर। अब बोल बी ने कितना दिया, 200 में से 50 दे दिया, कितना सरेंडर किया, 50। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है, रुको एक और एग्जांपल देता हूँ। कहाँ गया रे? हाँ पक्का बता मुझे क्या फर्क है दोनों में, बताओ रे। क्वेश्चन में ओल्ड रेशो क्या था? टू बाय, और क्या बोला था? बी सरेंडर्स 1/9 ऑफ, बोल बेटा आगे, ऑफ हिज शेयर, है ना? हाफ 1/9 ऑफ हिज शेयर टू ए। तो पहले 1/9 निकालना पड़ेगा ना ऑफ बीज शेयर। 1/9 इंटू बी का शेयर कितना था, समझ में आया क्या? सो बी ने 1/27 किसको दिया, ए को। ए को गेन हो गया क्या? बी का शेयर टोटल कितना था, बी का टोटल शेयर था 1/9, सॉरी 1/9 कितना था, 1/3। इसमें से इसको कितना दे दिया, 1/27। इसमें से ए को कितना दे दिया, 1/27। तो बोल बचा हुआ सी को कितना मिलेगा? डिनोमिनेटर सेम करना, 9 3 जा 27, 27 ऊपर भी 9 से नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई किया, बरोबर है। सो 9 - 1 8/27, इतना किसको मिलेगा, सी को। अब बताओ, हाँ बेटा, न्यू रेशो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम कर दो, 27 27 कर दिया मैंने, 12 और 1 13, और 6 और 8 14। अब ये केस आपने लिख लिया ऑलरेडी। अब इसी में लिखा है बी सरेंडर 1/9 फ्रॉम हिज शेयर। बी ने क्या सरेंडर किया, 1/9, किसको, ए को। डायरेक्टली ए को 1/9 दे दिया, 1/9 अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। बी ने उसके शेयर में से 1/9, उसके शेयर का 1/9 नहीं, बी के शेयर का 1/9 नहीं है, बी ने अपने शेयर में से 1/9 डायरेक्टली दे दिया। फ्रॉम, ऑफ लिखा रहता तो पहले मुझे बी का शेयर लेके बी के शेयर का 1/9 निकालना पड़ता, फिर उतना ए को देता, ऐसा बोला रहता। अगर ऐसा लिखा रहता बी के शेयर का 1/9, तो पहले मुझे बी के शेयर का 1/9 निकालना पड़ता। यहाँ पे लिखा है बी के शेयर में से 1/9। ऑफ और फ्रॉम का फर्क समझना, फ्रॉम में मतलब आपका काम आसान हो गया, डायरेक्टली आंसर दे दिया है, 1/9 दे दिया उसको। एंड बचाओ किसको दिया बेटा, सी को। सो 1/9 फ्रॉम बीज शेयर किसको दे दिया, टू ए। सो कुछ भी नहीं करना है अब। बी का शेयर कितना था, 1/3, इसमें से 1/9 किसको दे दिया, ए को। सो सी के लिए कितना बचा, डिनोमिनेटर सेम करो, बरोबर है क्या? बताओ न्यू रेशो क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम करो, सेम ही है, सेम ही है ना, 9 9 ही है, 9 9 9 9। पहले मिलता था 4 और 1 मिल रहा है, गेन हुआ है। पहले मिलता था 2 और 2 मिला है, 4। ऑफ और फ्रॉम का फर्क समझ में आया क्या, पक्का समझा, माँ कसम। अभी नेक्स्ट टाइम से, अभी जो तू कर रहा है मुंह में जो चबा रहा है ना इतनी देर से, वो नेक्स्ट टाइम से क्लास में मत चबाना, कि मैं उधर में ऐसा हाथ लेके तू थूकेगा हाथ पे। चिंगम मत खाया करो रे, अभी तक तो कोई आदत ऐसी थी नहीं आपको, अभी कहाँ से आदत लग रही? फर्स्ट टाइम दिखा मेरे को, बाकी कोई बच्चा दिखा नहीं आज तक क्लास में खाते हुए। चिंगम मत खाओ क्लास में। एक बार कोई अगर तुम्हारा एग्जीक्यूटिव का कोई बच्चा फ्रेंड होगा तो बोलना, एक बच्चे को मैंने बोला था थूक हाथ पे थूक। मैं हाथ सामने रख के खड़ा था उसके 15 मिनट तक, उसने अंदर गिटक लिया पूरा, पर थूका नहीं हाथ। थूकता तो इतना मार खाता उस दिन वो,
खुंदल खुंदल के एक्चुअल में, फिर देख लेता जो होता था आगे। इतना मतलब कुत्ते टाइप, भयंकर। भयंकर मतलब भयंकर मार खाता। मैंने उसको बोला हाथ में थूक, तेरा बाप सामने खड़ा है, तू थूक, हाथ में थूक तू। बोला घर पे भी ऐसे ही करता है। चलते लेक्चर में कभी भी तुम, अच्छा भूख लग गई, 8-9 घंटे से बैठे हैं, तुम खाओ। मैं भी मानता हूँ 8-9 घंटे बैठना बहुत बड़ी बात है। घंटे भर का लेक्चर नहीं रहता, उसके बाद हर घंटे के बाद आधा घंटा आप ब्रेक लेते हो। हर घंटे भर के लेक्चर के बाद आधा घंटा ब्रेक लेते हो, उस आधे घंटे में पढ़ाई करना चाहिए वो नहीं। तो 1 घंटे के लिए लेक्चर में बैठे, उसमें क्या भूख लगती है? बच्चे वो 1 घंटे का लेक्चर रहता है, उसमें भी चिप्स विप्स चकना बिकना सब लेके बैठे रहते हैं। वैसा मत करो, चलते लेक्चर में मत खाओ कुछ भी। ध्यान दो। होता क्या है, चप 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 मुंह चलते रहता है। मेरा ध्यान रहता है कोई बच्चे का, सब लोग एकदम शांति में बैठे और एक बच्चे का मुंह, और वो जीभ में चिंगम बाहर निकालता फिर अंदर लेता, फिर ये सब वो सब चालू रहता। तो अचानक तुम देखो ना, सब साइलेंट एकदम से ध्यान दे रहे। कभी भी ध्यान रखना, मतलब तेरे पापा टीचर है ना, तो उनको पूछना तुम्हारी क्लास में कोई चिंगम खा रहा है, बोलना तो तुमको सहन होगा क्या। अगर उन्होंने बोला सहन होगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो एक बार उनको याद से पूछ, तू पूछता है मैं फोन लगा के पूछवाऊँ? तू पूछेगा, पूछ के जवाब देगा। हाँ, तुझे अच्छा लगेगा तेरे पापा की क्लास में कोई बच्चा चिंगम खा रहा है और ऐसे 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 कर रहा है, चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो फिर तू एक्सपेक्ट कैसे करता दूसरे को चल जाएगा? मैं चाहता तो तेरा डाउट सॉल्व करने के पहले बोलता, बट तब तेरा डाउट और भी सॉल्व नहीं होता। इसलिए पहले मैंने प्यार से डाउट सॉल्व किया तेरा। मैं डाउट सॉल्व करने के पहले अगर डांट देता तो ये क्या बोलता है, जब भी डाउट पूछूं सर डांटते। इसलिए मैंने पहले डाउट सॉल्व किया। जब उसने बोला कसम से समझा, तब मैंने बोला। तेरा डाउट तो क्लियर हुआ ना? पर दूसरी बात का और डाउट का कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ ध्यान रख। तू अकेला ही चुंगम खा रहा है क्लास में, खाओ। हाँ, 8-9 घंटे का ब्रेक है, 8-9 घंटे नॉन स्टॉप लेक्चर है, तो मैं खुद ही कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं खुद ही क्या बोलता हूँ, पीछे आराम से तुम तुम्हारा खाना चलने दो, आराम से चिल बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, साथों साथ रखो। अब वो चिंगम क्या है, तेरे को कम से कम आधा 1 घंटा मुंह में दबा के रखना है। और अगर निकाला तूने तो तू हाथ में रखेगा नहीं, कहीं ना कहीं इधर उधर गलती से लग जाती है। और किसी बच्ची के बाल अगर उस चिंगम पे लग गए ना, तो बाल काटने पड़ते, मालूम है, निकलते नहीं वो। तो वो एक चीज का ध्यान रख, है ना। कट ही करने पड़ते, वो चिंगम निकलती नहीं वैसे। चलो, अच्छा ये समझ में आएगा बेटा, ऑफ और फ्रॉम का फर्क, ध्यान देना, है ना। चलो आगे। और सिर्फ कट नहीं करने होंगे, उसको पार्लर पे जाना होगा, मतलब तेरे रुपए की रुपल्ले की चिंगम के लिए उसका 400-500 रुपए का खर्चा होगा कि नहीं होगा? फिर आ जाओ, ये लिखा रे बच्चा सभी ने। यार तुम लोग सीए बनने जा रहे हो, ये छोटी छोटी बातें समझानी पड़ती, मेरे को तो कभी कभी शौक लगता है यार। नहीं, च्युइंगम की, ये क्या करना क्या नहीं करना। तुम सीए कर रहे हो ना, तो ये चीजें कुछ समझ में आनी चाहिए। तू बोर्ड मीटिंग में जाके बैठेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आके बैठे हैं, मिस्टर श्री, और श्री क्या कर रहे हैं? आ जाओ। चलो मुन्ना प्लीज ध्यान देना। एबीसी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1/2, 3/10 एंड ये हो गया क्या रे? नहीं नहीं, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ। प्लीज ध्यान दो, सब लोग आ जाओ, आ जाओ प्लीज ध्यान दे, आ जा बेटा मुन्ना प्लीज ध्यान दे। क्या 2:25 हो गए? बाकी हम लोग देखेंगे। नहीं इतना, अच्छा इसके अंदर में भी लंबा ही टाइम जाएगा। यहां से देखेंगे टुमारो, कहां से? यहां से। कल क्या है? एक सेकेंड, रुको रुको रुको।